गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारा संस्कृत का पीरियड है और पाठ है शोभनम करोति। देखिए, पुरातन काले कश्चन नृप आसीत्। प्राचीन काल में कोई राजा था। सा प्रज्ञान स्नेहे पालयति स्म। वह अपनी प्रजा को बिल्कुल स्नेह से पालता था। तेन संपूर्णा प्रजा संतुष्टा आसीत्। उनकी पूरी प्रजा संतुष्ट थी। तस्य बहव सचिवा आसन। उसके बहुत सारे मंत्री थे। ते सर्वे एवं राजभक्ता आसन। वे सारे राजभक्त थे। तेषु एक बुद्धि सिंह नाम सचिव आसीत्। उसमें एक बुद्धि सिंह नामक का एक सचिव था। सा सर्वदा कथयति सम यत् ईश्वर यत् करोति तम तत्शोभनम एवं करोति। जो कि हमेशा कहता था कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा करता है। एकदा तस्य पुत्र मृत तथापि सा कथिवान यत् ईश्वर यत् करोति तत् शोभनम यत् एवं करोति। एक बार उसका एक पुत्र मर गया, लेकिन उसने फिर भी यही कहा कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। एकदा नृपस्य अंगुली छिन्ना अभवत्। एक बार राजा की उंगली जो है वो कट गई। अपरा मंत्रीण शोक कृवन्तः परम बुद्धि सिंह अकथयत यद ईश्वर यद करोति तब शोभनम एवं करोति। सभी मंत्री जो हैं वो शोक प्रकट करने आए, पर बुद्धि सिंह ने यही कहा कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। नृप बुद्धि सिंहाय क्रुद्ध अभवत्। जो राजा है वो बुद्धि सिंह के ऊपर क्रोधित हो गए। कालेन नृपस्य पीड़ा शांता जाता। समय के साथ राजा की पीड़ा चली गई। जब कटता है तो बहुत दर्द होता है, उसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाता है। स एकांते बुद्धि सिंहम आहतवान। उन्होंने एकांत में बुद्धि सिंह को बुलाया। बुद्धि सिंह नृपस्य समीपे आगत। बुद्धि सिंह राजा के समीप आ गया। नृप तम अपृच्छत सचिव। तुम कैसे सचिव हो? तुम कैसे सचिव हो? त्वं पुत्र मृत मम उंगली च छिन्ना जाता अधुना वद यत् ईश्वरने कीदृशे शोभनम करोति। तुम्हारा पुत्र मर गया, मेरी उंगली कट गई, तो ये बताओ कि ये ईश्वर ने अच्छा कैसे किया, मुझे ये समझाओ। बुद्धि सिंह अवदत्। बुद्धि सिंह ने कहा, महाराज यद्यपि अस्मिन् विषये अहम प्रमाण दातुम असमर्थ अस्मि। तो वो कहता है कि महाराज इस विषय में मैं अभी प्रमाण देने में असमर्थ हूँ। तदापि कालांतरे भगवान स्वमेव ज्ञास्यति। वो कहता है लेकिन भविष्य में आप इसको खुद ही जान जाओगे। अहम अपि अनुभवं भवन्त निवेदयिष्यामि यत् ईश्वर यत् करोति तत् शोभनम एवं करोति। लेकिन मैं अपने अनुभव से करके आपको निवेदन करता हूँ कि ईश्वर ने जो भी करा है वो अच्छा ही करा है। अत कदाचित नृप बुद्धि सिंहेन सह आखेटाय वनम अगच्छत। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि बुद्धि सिंह राजा के साथ आखेट के लिए जाता है। आखेट होता है शिकार करना। वने तो दस्यु भी गृहीतो दस्यु राजस्य समीप चा नितवंतो। उन्हें दस्यु होते हैं जो लुटेरे डाकू होते हैं। रास्ते में उन्हें लुटेरे डाकू मिल गए और उनको दस्युराज जो लुटेरों का डाकुओं का जो सरदार था उनके पास ले गए। बंदिनो दृष्टवा दस्युराज प्रसन्न अभवत्। बंदिनो यानी कि वे बंदी हो गए थे ना डाकुओं के, उनको बंदी देख जो डाकू राज था वो खुश हो गया। स अकथयत अधुना बलिकार्य पूर्ण भविष्यति। और उसने कहा कि हमारा जो बलि देने का जो काम था वो अब पूरा हो गया। दस्युराज बुद्धि सिंहम अपृच्छत अस्ति त्वं पुत्र। जो डाकुओं का सरदार था उसने बुद्धि सिंह से पूछा कि तुम्हारा कोई पुत्र है? बुद्धि सिंह अवदत् आसीत परम सामृत। वो कहता है था लेकिन वो मर गया। अधुना अहम पुत्रहीन अस्मि। लेकिन अब मेरा कोई पुत्र नहीं है। दस्युराज स्वसेवकान अकथयत मूर्खा अप्सरार्थ एनम अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलि न वाच्छति। दस्युराज ने अपने सेवकों से कहा कि मूर्खो, तुम्हें नहीं पता कि हमारी जो देवी है वो जो पुत्रहीन होता है, जिसका बेटा नहीं होता, उसकी बलि स्वीकार नहीं करती।
एनम तजस्य अपर च आन्यत है। वो कहते हैं कि इसको छोड़ो, दूसरे को लाओ। सेवका नृपम अपि दस्युराजम सक्षम नीतवंत। सेवक जो है राजों को दस्युराज यानी कि गुंडे जो डाकों का सरदार था उनके पास लाते हैं। सहसा दस्युराजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुलाम अवदत। अचानक ही जो डाकुओं का सरदार होता है उसकी दृष्टि जो है राजा की उंगली पर पड़ती है, जो कि एक कटी हुई होती है। क्रुद्ध दस्युराज सेवकान अवदत। जो सरदार था डाकुओं का, वो अपने सेवकों पर गुस्सा होता है और कहता है, रे मूर्खा मम देवी अंगहीनस्य बलि न वाछति, कि मेरी जो देवी है वो अंगहीन जो लोग होते हैं उनकी बलियों को नहीं लेती है। यानी कि जिसका कोई अंग भिन्न हो जाता है उसकी बलि नहीं लेती है। अतः एनम अपि तज्यत, इसको भी छोड़ दो। ते मुक्तो उभो तत्पाल्यतुम, वे दोनों वहाँ से उनसे मुक्त हुए और वहाँ से भाग गए। नृप सचिव बुद्धि सिंहम अकथ्यत, राजा ने सचिव बुद्धि सिंह से कहा, तुम सत्यम वदासी ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। तुम सही कहते थे कि ईश्वर जो भी करता है क्या करता है, सही करता है। तत् प्रभुति नृप बुद्धि सिंह से बहुमानम अकरोत, और तब से लेकर राजा ने बुद्धि सिंह का बहुत मान किया। यानी कि वाकई में ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर का कुछ इसका कारण छुपा होता है। बिना कारण भगवान कुछ भी नहीं करता है। आपको ये समझ में आया? इसके आपको शब्दार्थ लिखने हैं। डाकुओं का अच्छा, ये देवी है जो उनकी जो राक्षसों की मतलब जो डाकुओं की देवी है जो बलि लेगी वो है। इसमें से एक कर लेना, ठीक है? मिलान करना जरा। छिन्ना अंगुली, शांता अंगुली, शांता पीड़ा, राजभक्ता सचिवा, संतुष्टा प्रजा, क्रुद्ध दस्युराज। बाकी मैं आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है?